स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साहब को दरखास्त भी किए हैं, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वापस लाके उनको अधिकार दिलाइए। मंगलवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाला है। यह चर्चा की चलते दिन रात सदन के अंदर सदन की बाहर हम सब गुहार लगाते आ रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लिख दिया स्पीकर ओम बिरला को पत्र, कहा जिस स्पीड से रद्द की वैसे ही वापस कर दो सदस्यता वरना फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद अब जल्द ही उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल की जा सकती है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को लोकसभा सचिवालय को अदालत का आदेश और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की सदस्यता की बहाली की मांग वाली पत्र सौंपा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अफसोसजनक है कि लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता को उसी तत्परता से बहाल नहीं कर सकता है जिस तत्परता से उसने सूरत अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद मार्च में उन्हें अयोग्य घोषित किया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस ने अदालत का आदेश सौंप दिया, चूंकि स्पीकर ओम बिरला रविवार को दिल्ली से बाहर यात्रा करने वाले, इसलिए उनके अनुरोध पर सोमवार किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट अधीर रंजन ने कहा है कि अदालत का आदेश मिलने के बाद मैंने स्पीकर को फोन किया, उनसे कहा कि मैं राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट आदेश सौंपना चाहता हूं और अपना भी पत्र सौंपना चाहता हूं। मैंने उससे मिलने का समय मांगा, उन्होंने मुझसे कहा कि शनिवार को मुझसे मिलेंगे, लेकिन अभी तक जो इस पूरे मामले में ओम बिरला की सकारात्मक रुख नहीं दिख रही है। अब कांग्रेस ने जो कुछ ऐलान किया जरा सुनिए। हिम्मत ना खोना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। जो कहते हैं ये तेरा बस की नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना, यही मकसद लेकर चलते चलते आज राहुल गांधी जी की सच्चाई साबित हो चुके हैं। सनद रहे कि हमारे देश की और सभ्यता की सबसे बड़ा पहचान होते हैं सत्यमेव जयते। आज जीत हुई सच्चाई की, हिंदुस्तान की करोड़ों की आम लोगों को आशीर्वाद, दुआ, समर्थन राहुल गांधी जी की सबसे बड़ा ताकत थी और इसी ताकत के बदौलत उन्होंने आज जीत हासिल किए हैं। अभी सदन की अंदर जाना बाकी है। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साहब को दरखास्त भी किए हैं, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। मैंने कहा स्पीकर साहब, यह सदन की गरिमा आपके हाथ में है, यह सदन की अभिभावक हो आप, सदन की हर सदस्य और सदस्या सबकी सुरक्षा आपको देना है। राहुल गांधी जी की जल्द से जल्द वापस लाके उनको अधिकार दिलाइए। मंगलवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाला है।
ये चर्चा की चलते दिन रात सदन के अंदर सदन की बाहर हम सब गुहार लगाते आ रहे हैं। टालते 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 8 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए दिन तय किए गए, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। और नियमों के मुताबिक जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाए जाते, जिसकी मान्यता दिया जाते स्पीकर की तरफ से, उस समय बिना अविश्वास प्रस्ताव कोई विधायक पारित नहीं होना चाहिए। ये हमारा नियमों के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक। लेकिन फिर भी रोजाना ये सरकार सदन में बिना चर्चा एक के बाद एक विधायक धड़ल्ले से पारित करते जा रहे हैं। ये परंपरा के खिलाफ सदन की हालात देखकर हम लोग सब बड़े परेशान हैं। आज तक हिंदुस्तान की ये पार्लियामेंट में, सदन में कभी ऐसा नजीर नहीं हुई थी जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब की टेबल पे अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा नहीं हुई और दूसरी तरफ एक के बाद एक विधायक पारित होते गए। तो इसलिए हमारी तरफ से हम सोचे हैं, हमारे नेतागण को भी मैं ये बात रखे हैं, गुजारिश किए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी को शिरकत करना जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने का पहले ही राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। वापस लाके उनको अधिकार दिलाइए। मंगलवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाला है। यह चर्चा की चलते दिन रात सदन के अंदर सदन की बाहर हम सब गुहार लगाते आ रहे हैं। टालते 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 8 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए दिन तय किए गए, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। और नियमों के मुताबिक जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाए जाते, जिसकी मान्यता दिया जाते स्पीकर की तरफ से, उस समय बिना अविश्वास प्रस्ताव कोई विधायक पारित नहीं होना चाहिए। ये हमारा नियमों के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक। लेकिन फिर भी रोजाना ये सरकार सदन में बिना चर्चा एक के बाद एक विधायक धड़ल्ले से पारित करते जा रहे हैं। ये परंपरा के खिलाफ सदन की हालात देखकर हम लोग सब बड़े परेशान हैं। आज तक हिंदुस्तान की ये पार्लियामेंट में, सदन में कभी ऐसा नजीर नहीं हुई थी जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब की टेबल पे अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा नहीं हुई और दूसरी तरफ एक के बाद एक विधायक पारित होते गए। तो इसलिए हमारी तरफ से हम सोचे हैं, हमारे नेतागण को भी मैं ये बात रखे हैं, गुजारिश किए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी को शिरकत करना जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने का पहले ही राहुल गांधी जी को
सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने।